लगातार लगभग 4 या 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज स्टैंडिंग ओवेशन एनडीए के संसदीय दल की बैठक में, जिसमें अन्य लोग भी मौजूद हैं, उन सब में मिली है। और ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और उसी मिशन के साथ मैं बढ़ रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू उनको सम्मानित करते हुए, और चंद्रबाबू नायडू, देखिए ये कहा जाता है बीजेपी के अपने नेता बोले तो बोले, चंद्रबाबू नायडू ने जो प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है, उन्होंने कहा कि कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने वाले मोदी हमारे साथ है, भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनाने वाले मोदी हमारे साथ है, भारत को सशक्त बनाने वाले मोदी, देश के लिए विजन रखने वाले मोदी, ये शब्द एक सहयोगी के हैं। और ये अब तिरुपति बालाजी की ये प्रतिमा वहां पर पेश करते हुए वो भेंट दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहते हैं तिरुपति बाला का जिस पर आशीर्वाद हो वो सदा सदा के लिए एक सफल जीवन जीता है, और शायद इसीलिए ये सांकेतिक रूप से वो उनको तोहफा दे रहे हैं। एक सहयोगी दल ने आज सबसे बड़ा नेता, और ये एक एक करके सभी जो गठबंधन के साथी हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री ने आज सिर्फ राष्ट्र प्रथम की बात नहीं की है, उन्होंने विपक्ष पर भी बहुत बड़ा हमला किया है। विपक्ष पर ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि पता नहीं अब ईवीएम जिंदा है या नहीं है, लेकिन अब लगता है कि 5 साल ये लोग ईवीएम पर नहीं बोलेंगे। इस बीच सभी सांसदों का हर्ष के साथ मुबारकबाद स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इतिहास वो रच रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 2001 जब से लगातार ये या तो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, और ये सत्ता का इनका जो पूरा एक वर्षों से चला आ रहा है वो लगभग 22 साल का है। 21 साल से बतौर लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चुनाव को लीड करते हैं उस चुनाव को वो जीतते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को नहीं मिला तो एनडीए को बहुमत मिला है। 21 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस चुनाव को लीड किया है, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर लीड किया हो या फिर देश के पटल पर उन्होंने लीड किया हो, उस चुनाव को वो जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री और फिर लगातार प्रधानमंत्री, ये उनका तीसरा टर्म है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में 7 राज्यों में बीजेपी का पहली बार सीएम बना है। अभी ओडिशा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसमें वहां पर, क्योंकि अभी सीएम का चेहरा वहां पर नहीं बताया गया है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो और अब उसके बाद ओडिशा, इन राज्यों में कभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, अब वो बन गए। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है। इसी के साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी तक करा है, और उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं खुद, क्योंकि लंबे वक्त तक अब वो सीएम और पीएम लगातार सत्ता में रहने का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रथम की बात की तो सबसे दिलचस्प था जो नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, हम तो चाह रहे थे कि कल ही शपथ ले ले, लेकिन कल नहीं, अब परसों शपथ ले रहे हैं। चलिए, इसी के साथ साथ अब पवन कल्याण देखिए, जिनके बारे में जनसेना पार्टी वो अहम भूमिका निभाते हैं चंद्रबाबू नायडू को लाने में। पवन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पवन नहीं, आंधी है। तो गठबंधन के हर साथी के बारे में चर्चा, उनके बारे में बात, उनके साथ का जिक्र, इन सब के जरिए एनडीए गठबंधन को उन्होंने ऑर्गेनिक गठबंधन कहा है, और ये बताया है कि एनडीए का ये गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगा। ये अपने आप में इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सहयोगी दलों के साथ हमने फोटो ऑप नहीं किया। ये पीएम ने कहा, हम फोटो ऑप में एक दूसरे को बधाई नहीं देते थे या हाथ दिखाते थे, हमने जमीन पर लड़ाई की, गरीबों के लिए इन राज्यों में काम किया। और इसीलिए चाहे वो टीडीपी हो देखिए, या फिर इसी के साथ साथ जितने भी गठबंधन के अभी साथी हैं, ये पुराने साथी हैं। कुल 33 सांसद गठबंधन के हैं, जिसमें देखिए बिहार के नीतीश कुमार को वो साथ लाए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी को वो साथ लाए जिनके 16 है, चिराग पासवान को देखिए जिनके 5 सांसद है, जनसेना पार्टी जिनके 2 सांसद है, उत्तर प्रदेश में आरएलडी को वो वापस लाए, जयंत चौधरी को 2 सांसद उनके हैं, त्रिपुरा में टिपरा मोथा को वो साथ लाए जो कि पुराने साथी थे, वो टिपरा मोथा, वहां पर उनकी बहन बीजेपी की सांसद है, 1 सांसद है। तो जो पुराने साथी थे एनडीए गठबंधन के, उन सबको ऑन बोर्ड लाना एनडीए में फिर से चुनावों के पहले, ये एक बहुत सफल कदम रहा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं एक एक करके। और संसद भवन से हमारी सहयोगी चित्रा भी हमारे साथ जुड़ रही है। चित्रा, इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज एक ऐसा दिन जब लगातार, मतलब आप सोचिए कि 2001 से मुख्यमंत्री और फिर अब तीसरी बार प्रधानमंत्री, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। और कम से कम नरेंद्र मोदी के लिए आज तो कहा जा सकता है कि खुद को चुनने वाला वो कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिन एनडीए के घटक दलों के साथ आज सरकार वो बनाने जा रहे हैं, उसके साथ प्री पोल अलायंस उनकी ओर से कर लिया गया था और उसको किस तरह से ऑर्गेनिक उनकी ओर से करार दिया गया है। फिलहाल इस वक्त में संसद भवन के बाहर मौजूद हूँ। कुछ देर में यहाँ पर तमाम नेता निकलने वाले हैं। मैं चाहूंगी पवन हमारे सहयोगी आगे की ओर आए और आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से लगातार जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, यहाँ पर ढोल नगाड़े लगातार बजते हुए चले जा रहे थे और यही वो रास्ता है जहाँ से अंदर की तस्वीरें आ रही है, आपको दिखा देते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक सेकेंड। आप वहां पर अंदर पिक्चर्स भी ली जा रही हैं। जो कैमरामैन वहां पर ऑफिशियल है सरकारी, चिराग पासवान उनके साथ थे, सब फोटो खींचते हुए एक एक करके जितने नेता हैं। कुछ देर पहले कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री को बधाई दी और ये संसद के अंदर की तस्वीरें हैं जब पीएम को नेता वहां चुन लिया गया है और उसके बाद से सभी जो नेता हैं वो एक एक करके नव निर्वाचित जो सांसद हैं वो भी पहुंच रहे हैं, अन्य लोग भी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन सभी जाकर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए और उनको उनके साथ तस्वीरें। छगन भुजबल आपको दिखाई दे रहे हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, संजय झा जेडीयू की तरफ से वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कई नेता हैं, सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद है। ये सभी नेता प्रधानमंत्री के सामने एक बार जाकर उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ जो सरकारी कैमरा है वहां पर उससे उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। उन सबको बाद में मिलेंगी, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छा सबके हाथ में एक एक फूल भी है, कुछ के पास गुलदस्ता है, कुछ के पास एक फूल है जिसके साथ वो बधाई दे रहे हैं। लेकिन इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मिलीजुली सरकार, लेकिन सर्वसम्मत। आपने सुना, जब अपने प्रशंसा करते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि जेपी नड्डा ने आज दिनकर की कविता से उन्होंने शुरुआत की, दिनकर की रश्मि रथी से उन्होंने बोला, रामधारी सिंह दिनकर की, और कहा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। यहां से जेपी नड्डा ने शुरुआत की थी, राजनाथ सिंह ने बहुत प्रशंसा की, अमित शाह ने बहुत प्रशंसा की, लेकिन असल प्रशंसा वो है जो उनके साथियों ने की है, जो सहयोगी दल के नेता हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से लगातार भारत का जो विश्व पटल पर उसकी धमक है वो बढ़ी है, ग्लोबल लीडर के तौर पर वो स्थापित हुए हैं। और ये देखिए नितिन गडकरी हो जिन्होंने पीएम की प्रशंसा की, सहयोगी बोले हमेशा रहेंगे साथ, जिसमें नीतीश बाबू अपने ही अंदाज में बोल रहे थे और बल्कि एक तस्वीर भी आई जब वो झुके प्रधानमंत्री के सामने और पीएम ने उनका हाथ रोक लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चिराग पासवान ने बार बार ये कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ये चुनाव में लड़े और हम जब अपने क्षेत्र में जाते थे तो लोग पीएम पर भरोसा जताते थे, उनके नेतृत्व में मिली ये जीत है। इसी के साथ साथ जो अन्य सहयोगी दल बोले, आपने सुना होगा जनसेना पार्टी के पवन कल्याण जब बोले तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति का जो भाव है वो देश में प्रधानमंत्री ने हमारे मन में जगाया, जिसकी वजह से हम सब उनके साथ हैं। वो देश के बारे में सोचते हैं और देश के लिए करते हैं। तो चाहे वो जीतन राम मांझी रहे हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे चिराग पासवान हो, इससे पहले नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सब ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और साथ रहने का वादा भी उन्होंने यहीं पर सबके बीच में लिया है। तो अब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए मुझे लगता है कि यूपी के हर राज्य के जो नए चुने हुए सांसद हैं वो सभी पीएम से मिलते हुए वहां से गुजर रहे हैं। सांसदों में भी एक क्रेज है कि वो पीएम को जाकर खुद बधाई दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो सभी पहुंच रहे हैं उनको बधाई देने के लिए एक एक करके और उनसे मिलते हुए आगे निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब मैं चाहता हूं कि देश की संसद में आने वाले वक्त में चर्चा हो, बात हो, बहस हो सार्थक हर मुद्दे पर, और जो नए सांसद आते हैं उनको भी बोलने का मौका मिले, क्योंकि उनके लिए कई बार ऐसा होता है कि 5 साल वो रहते हैं, कभी संसद की कार्यवाही चलती नहीं, बोलने का तक का मौका उन्हें नहीं मिलता है। एक महिला सांसद को आप देख रहे हैं और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को एक नई आवाज देश में मिली है और आने वाले वक्त में उनकी तादाद और भी देश की संसद में होगी।